ओम शांति। आज की डेट है 30 जुलाई 2021। आज के कलरफुल मुरली का इसेंस है। आज बाबा ने कहा है कि इस पुरानी दुनिया से जैसे मनुष्य कोई आश रखते हैं, वैसी आशाएं हम बच्चों को नहीं रखनी है। उसका मुख्य कारण है कि यह दुनिया विनाश होने वाली है। फिर आज जैसे बाबा ने प्रश्न में पूछा, संगम युग पर कौन सी एक आश रखो तो सारी आशाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। जिसमें बाबा ने मुख्य बात यह बताई कि हमें पावन बन बाप को याद कर पूरा वर्षा लेना है। इसी आशा से आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, इस प्रकार की जो भी वरदान या आशाएं हैं वह सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज बाबा ने हम बच्चों को एक विशेष वरदान दिया। हम सभी उसको स्वीकार करेंगे, अनुभव करेंगे। आयुष्यवान भव। बाबा ने आगे मुरली में कहा कि बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कभी भी नहीं बन पाएंगे। आज का गीत था, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो इस गीत को पूरा दिन हम अनुभव करेंगे और बाप के साथ के सर्व संबंधों का रस लेंगे। आज बाबा ने कहा कि जैसे ग्रहण लगता है, इस समय सारी दुनिया पर राहु का ग्रहण है। राहु का ग्रहण तो है, लेकिन हम बच्चों पर तो बृहस्पति की दशा है। लेकिन वह बृहस्पति की दशा बढ़ने के लिए या ग्रहण को छुड़ाने के लिए आज बाबा ने मंत्र दिया, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो 5 विकारों का दान देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा निर्विकारी होने से ही सुख मिलेगा। और बृहस्पति की दशा के लिए खास बाबा ने कहा कि जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतना बृहस्पति की दशा बढ़ती जाएगी। आज बाबा ने हम बच्चों को बड़े प्यार से फरमान किया है कि बच्चे पतित मत बनो। एक बार दान दिया तो वह वापिस मत लो। कांटे से फूल बनने के लिए बाप को याद करना है। आज बाबा ने पूरे मुरली में कई बार हम बच्चों को यह पक्का कराया कि एक ही आश रखनी है कि बाप को याद कर संपूर्ण पवित्र बन बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। तो जितना याद करेंगे उतना बाबा ने कहा अंतमति सोगति हो जाएगी। माँ में कम याद करेंगे तो बेहद का वर्षा मिलेगा। याद के लिए बाबा ने कहा कि याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, 63 जन्मों के पाप विनाश होंगे, योग से आयु बढ़ेगी, याद से खुशी में रहेंगे, याद से कभी भी रोएंगे पीटेंगे नहीं। इसलिए निरंतर याद में रहने का अभ्यास करना है। आज विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया कि ईश्वरीय मत है, बाप को याद करो और यह ईश्वरीय मत से ही सुख मिलेगा। आज तक जैसे हम परमत मन मत पर चलते आए, लेकिन यह एक ही ऐसी ईश्वरीय मत है कि जिससे हम सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। बाबा ने कहा कि बृहस्पति दशा में 21 जन्मों के लिए सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा है और इस समय राहु की दशा है, जिसमें माया ने हमारे पंख काट दिए हैं। तो अभी हम ईश्वरीय मत पर बृहस्पति की दशा से विश्व की बादशाही फिर से ले रहे हैं। बाबा ने कहा कि राजाई पद पाने के लिए हम राजयोग सीख रहे हैं। तो आज मुख्य टाइटल हम बच्चों को मिला है, हम राज ऋषि हैं। सारा दिन हम यह याद रखेंगे कि हम राज ऋषि हैं। राज ऋषि अर्थात योगी पवित्र होते हैं। तो राजयोग सीख रहे हैं राजाई पद पाने के लिए। इसलिए इस समय बाप को याद करना है। कोई भी प्रकार की उल्टी कलयुगी आशाएं नहीं रखनी है, जिसमें मुख्य रूप से बाबा ने कहा कि बहुत ज़्यादा धन कमाना, बड़ी नौकरी मिलना या फिर कोई उल्टी आश जैसे कि बच्चा पैदा हो जिसमें विकार में जाना पड़े, इस प्रकार की कोई भी छीछी या उल्टी आश नहीं रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि यह सेवा कर सकते हैं कि घर में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल खोल सकते हैं। बाबा ने उसके लिए सुदामा का एग्जाम्पल दिया कि सुदामा ने 2 चपटी चावल दी और महल मिल गए। तो यह एग्जाम्पल हम बच्चों का ही है। बाबा ने कहा घर पर बोर्ड लगा दो, जैसे सर्जन लोग अपना बोर्ड लगाते हैं
वैसे घर पर बोर्ड लगा दो कि बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है, तो आकर के समझो कि मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं, या हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा कि माया के तूफान तो आएंगे, यह युद्ध है, लेकिन संकल्प विकल्प में मुफ्त में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। इसके लिए फिर बाबा ने युक्ति बताई कि सवेरे सवेरे उठकर टाइम फिक्स करना है, 3-4 बजे उठकर बाबा को याद करना है। यह अंदर में धुन लगी रहनी चाहिए, बाप को याद कर हम पूरा पूरा वर्षा लेंगे ही लेंगे। फिर बाबा ने कहा कि यह योग अग्नि है, योग अग्नि से ही पाप भस्म होंगे, याद से ही सतोप्रधान बनेंगे। 63 जन्मों के पाप याद से ही भस्म होंगे। बाबा हम बच्चों को कितना सुख देते हैं, तो बाप के इन्हीं सारे फरमानों को हमें याद रखना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने आज मुख्य धारणा की पॉइंट अंडरलाइन कराई कि एक ही आश रखनी है कि पावन बनकर वापिस घर जाना है, अंतमति सोगति। इस कलयुगी दुनिया से कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी है और माया के तूफानों में अपना समय गंवाना नहीं है। हम बच्चों को आज सद्गुरु वरदाता बाप ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को समझानी दी कि जिस प्रकार से शरीर और आत्मा का पार्ट जब तक एक साथ है तब तक अलग नहीं हो सकता, ऐसे बाप की याद बुद्धि से सदा जोड़ी रहे, बुद्धि से अलग ना हो, दूसरी कोई स्मृति अपनी तरफ न खींचे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहेंगे। ऐसे योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन और हर कर्म में सहयोगी होते हैं। तो ऐसा हमारा सहयोग हो जो एक संकल्प भी सहयोग के बिना न हो, तो ऐसे योगी और सहयोगी ही शक्तिशाली बनते हैं। तो यह वरदान हम याद रखेंगे और सदैव हमारा बुद्धि रूपी हाथ बाप के हाथ में रखेंगे और सदा बाप के साथ का अनुभव करेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। जिस प्रकार से हमारा टाइटल है विघ्नहर्ता, तो वैसे बाबा कह रहे हैं कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, लेकिन समस्याओं को सुलझाने वाले मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनेंगे। तो इस प्रकार से आज की मुरली थी, जिसमें हमें एक ही आश रखनी है कि अभी पावन बन बाप को याद कर पूरा पूरा वर्षा लेना है, अब घर जाना है। साथ ही में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने की मुख्य बात बाबा ने बताई। ईश्वरीय मत पर चलने से ही संपूर्ण सुख प्राप्त होंगे, याद से ही हम पावन बनेंगे। माया के संकल्प विकल्प में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और बृहस्पति की दशा जितना जितना हम याद करेंगे उतना बढ़ती जाएगी। सदा हमें हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनना है, समाधान स्वरूप बनना है। तो इस प्रकार से आज की यह मुरली रही और यही मुरली का हम पूरा दिन अभ्यास करेंगे। ओम शांति।